हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने रूल ऑफ 5 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम करेंगे सबसे पहले ट्रविकुर वाले ड्रग्स। तो सबसे पहले आते हैं शल्लकी। शल्लकी का बोटेनिकल नेम है बॉसवेलिया सेराटा। तो कैसे याद करेंगे? लकी कौन है? जो बॉस है, जो बॉस होता है वही लकी होता है। तो शल्लकी का हो गया बॉसवेलिया सेराटा। फिर आता है महानिम। महानिम सबको पता होता है मेली नीम। मेली नीम तो मीलिया एचैटेरेसा इसका जो है बोटेनिकल नेम है। फिर आता है काकमाची। काकमाची ऐसे याद करो, काक कैसा है? निकरो चले गए, मतलब निकरो है ना। काका कैसे है? निकरो है। तो ऐसे याद करना है। और इसका हो गया बोटेनिकल नेम सोलेनम नाइक्रम। सोलेनम नाइक्रम तो काका कैसे है? निकरो है। फिर आता है भूनिम या कालमेघ। तो जब काले काले बादल होते हैं बाहर, है ना, और जमीन में कीचड़ होता है, तो कौन घूमने निकलते हैं? लड़के। तो एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा इसमें आएगा। एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। एंड्रोजन किसमें होता है? मेल्स में होता है ना। तो उससे याद रखेंगे। कालमेघ और भूनिम का क्या है? एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। फिर आता है आकार कर्म। आकार क्या होता है? आकार मतलब शेप। शेप कैसा हो गई? सर्कल होता है ना, और साइकिल का जो व्हील होता है वो भी सर्कल में होता है। तो आकार में साइक्लस आता है। तो एना साइक्लस पायरेट्रम जो है आकार कर्म का बोटेनिकल नेम है। फिर आता है कमल। कमल किसका होता है? नीलुम्बो न्यूसीफेरा। नीलुम्बो न्यूसीफेरा। नीलुम्बो न्यूसीफेरा। तो कैसे याद करेंगे? नीलू को कमल देना है। किसको कमल देना है? तो नीलू को। फिर आता है कल्पास। कल्पास का सबको पता होता है कॉसिपियम हर्पेसियम। हर्पेसिएकम होगा। हर्पेसिएकम कॉसिपियम हर्पेसिएकम किसका है? कार्पास का है ना। तो ये तो याद ही होता है ना। तो ऐसे याद करो कि पास में आएंगे अगर दो लोग तो क्या करेंगे? कॉसिप करेंगे। पास में आने के बाद में कॉसिप करेंगे। फिर लांगली किसका होता है? क्लोरियोसा सुपरपा। क्लोरियोसा सुपरपा। तो इसका किसका हो गया? लांगली का। फिर आता है वंश। वंश के क्या हो गया? बैम्बुसा अरुण दिनेसिया। तो वंश को आके कौन लेके जाएगा? अरुण नाम का लड़का। कौन लेके जाएगा? अरुण नाम का लड़का। तो वंश का क्या हो गया? बैम्बुसा अरुण दिनेसिया। अरुण दिनेसिया। तो इसे याद करेंगे। फिर आता है इक्ष्वाकु का सबको पता होता है सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो सबसे पहले हमने करा बॉसवेलिया सेराटा किसका है? बॉसवेलिया सेराटा किसका है? ठीक है। मिलिया एजातिरेचा किसका है? सोलेनम नाइक्लम किसका है? एंट्रोक्राफिस पेनिकुलेटा किसका है? एनासाइक्लस पायरिथम कैसा है? किसका है? नीलुम्बो न्यूसीफेरा किसका है? कॉसिपम कॉसिपियम हर्पेसियम किसका है? ग्लोरियोसा सुबर्पा किसका है? बैम्बुसा अरुणिनेसी किसका है? सैक्रम ऑफिसिनेरम किसका है ना। ये अगर आपको याद हो गए हैं तो एक बार और आप जब रिवाइज करोगे ना तो ये चीजें आपको सारी पक्की हो जाएंगी। बॉस क्या थे? लकी थे, है ना। मेली नीम। फिर आता है काका कैसे? निकरो है। फिर काले बादल और कीचड़ में कौन जाएगा? एंड्रोजन वाला। फिर आकार कौन है? साइकिल वाला। फिर उसके बाद में आता है कमल, नीलू को दिया। कारपास का पास आएंगे तो कॉसिप करेंगे। लांगली में क्या होता है? ग्लोरियोसा होता है। फिर वंश वाला किसका वंश है? अरुण नाम के लड़के का है। और इक्ष्वाकु का सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। तो ये तो पता ही है। अब हम आते हैं अपने रूल ऑफ 5 के पार्ट नंबर 2 पे। इसके साथ में हम रिवाइज करने वाले हैं। मृत लोह क्या होता है? किसी खाद्य भस्म को तर्जनी और अंकुश के मध्य में रख के मर्दन करने पे अगर वो भस्म अंगूरों की रेखाओं के मध्य में आके जम जाएंगी तो और बाहर नहीं निकलेंगे तो उसको मृत लोह कहते हैं। अब आता है पंचमृतिका। पंचमृतिका में क्या क्या होता है? तो इसको याद रखना है कि लव में भागे ईशा। लव में भागी ईशा। तो लव से हो गया लवर और वल्मीक मृतिका, है ना। भागी से हो गया भस्म और लवर, और ईशा से हो गया इष्टिका। तो लव में भागी ईशा, ये क्या हो गया? पंचमृतिका। अब आता है मित्र पंचक। मित्र पंचक में मधु सर्पी होगा। इसके अलावा मित्र कैसा है? कुद है। और कैसा है? कंजा और टकला। कंजा और टकला है, मतलब सेम मीनिंग है लेकिन कंजा और टकला याद रखो। अब आता है श्वेतावर्त। श्वेतावर्त में क्या होता है? श्वेत। शा से शुद्ध और शा से ही श्वेत। तो श्वेत वर्ण की अग्नि जिस पर प्राय सभी धातुएं क्या होंगी? मेल्ट हो जाएंगी, उनको बोलते हैं श्वेतावर्त। श्वेतावर्त में क्या है? श्वेत वर्ण की अग्नि जिसमें प्राय सभी धातुएं मेल्ट हो जाएंगी। अब आता है वारितर। वारितर में क्या होता है? भस्म को जल में डालने पर उसका तैरते हुए रहना। वारी का मतलब क्या हो गया? पानी। तर का मतलब क्या हो गया? तैरना। तो जब पानी पे हम लोग भस्म डालेंगे तो वो तैरेगी, इसको बोलते हैं वारितर। आप पुनर्भव मतलब कि दोबारा अपने स्वरूप में ना आना, है ना। पुनर्भव मतलब वापस अपने स्वरूप में आ जाना। आप पुनर्भव मतलब कि अपने स्वरूप में वापस नहीं आना। कब नहीं आना? जब धातु भस्म को मित्र पंचक के साथ में ठमन करेंगे तब। उसके बाद में भस्म अपने स्वरूप में वापस नहीं आएगी। तो मित्र पंचक के साथ में करेंगे तो ऐसे याद रखना कि जैसी टोष्टी होती है एक बार, वैसी बार बार नहीं होती। तो आप पुनर्भव होती है, उसमें मित्र पंचक को यूज करते हैं। टोष्टी से हो गया मित्र।
फिर आता है निरुक्त, निरुक्त में रू से याद रखो रौप्य, तो धातु भस्म को जब रौप्य के साथ थमन करेंगे तो भस्म का रौप्य के साथ नहीं चिपकना, वो चिपकेगा नहीं, ये होती है निरुक्त परीक्षा। फिर आता है आवाप प्रतिवाप, आवाप प्रतिवाप को हमेशा साथ में देखेंगे। आवाप प्रतिवाप में क्या होता है, कोई भी धातु है तो उसको पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर उसमें किसी और धातु का या फिर किसी और चीज का चूर्ण डालेंगे, तो मतलब धातु को पहले लिक्विड बना लिया फिर उसमें किसी का चूर्ण डाल दिया, ये हो गया आवाप प्रतिवाप। फिर आता है निर्वाप और स्नपन, तो कैसे याद करेंगे, नि में ना आ रहा है, स्नपन में भी ना आ रहा है, तो ना ना से याद रखो स्नान, तो स्नान में क्या होता है, एक धातु लेंगे उसको एकदम रेड हॉट कर लेंगे फिर किसी लिक्विड में उसको डिप कर देंगे, तो ये क्या हो गया निर्वाप स्नपन मतलब स्नान, इससे हम याद करेंगे कि किसी धातु को रेड हॉट करके उसको पानी में डिप करेंगे। फिर आता है थालन, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों लिक्विड होंगे, तो किसी धातु को मेल्ट कराएंगे फिर किसी और लिक्विड में उसको डाल देंगे, ठीक है। फिर शुक्ल वर्ण आता है, शुक्ल वर्ण में शु से याद रखो शुक्ति, तो जहां पे शुक्ति होगी वहां पे शंख होगा, और शंख कहाँ पे होता है, बीच पे, तो बीच में होता है, बीच पे होता है, तो बीच पे और क्या है, सुधा नाम की लड़की अपनी कछुए के साथ पे घूम रही है और सब उसको देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने कछुए की पीठ पे है, तो सुधा नाम की लड़की अपने कछुए की पीठ पे घूम रही है और सब उसको टकटकी लगा के देख रहे हैं, तो उससे हो गया वराटिका। तो क्या हो गया, शुक्ल वर्ण में शुक्ति, शंख, फिर उसके बाद में सुधा, कूर्म, कूर्म पृष्ठ और वराटिका। अब आते हैं यंत्र और उसके कर्म, सबसे पहले आता है ढोला, ढोला पे डांस करने से क्या होगा, पसीना आएगा तो स्वेदन। डमरू यंत्र में क्या होगा, डमरू के ऊ से याद रखो ऊर्ध्वपातन होता है, किसका, भारत और संखिया का ऊर्ध्वपातन है ना, और डमरू में क्या होता है, डमरू में दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे, एक सेकेंड, हाँ, एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, तो बीच में इसका बंधन होता है ना, तो इसके लिए रस बंधन याद रखेंगे, तो तमरू यंत्र में क्या था, ऊर्ध्वपातन हो गया उसे, और रस बंधन बीच में बंधन होता है, तो बंधनार्थ इसको यूज करते हैं। इस थाली में सुन्नार्थ, तो ऐसे याद रखो कोई गर्म चीज है उसके ऊपर थाली से कवर कर देंगे तो वहां पे क्या आ जाएगी, तो पानी की वो हो जाती है ना, तो स्विन्न हो जाएगा वो, तो स्विन्नार्थ यूज कर लो इस थाली। फिर आता है पालिका, एक पालिका है, पालिका ऐसे याद रखो जो ऐसे शादियों में नहीं ऐसे लेके जाते थे, उससे याद रखो, तो उसमें क्या लगा होता है, पर्दा लगा होता है, तो कपल्ट हो गया, तो पालिका से हो गया कपल्ट की भस्म बनाते हैं इसमें। और पालिका में कौन बैठा है, एक कंजा बैठा है, तो कंजा से हो गया कंठक चारण, है ना, और पा से पालिका, पा से परपति, तो पालिका यंत्र में क्या हुआ, एक कंजा बैठा है और पा से पालिका, पा से परपति और पर्दा लगा हुआ है, तो कपल्ट भस्मार्थ। फिर आता है स्वेदनी, स्वेदनी में क्या होगा, स्वेदन होगा, स्वेदनी में क्या होगा, स्वेदन होगा, स्वेदन होने से क्या होता है, जो कंधा इंसान है उसका शोधन हो जाता है, तो कंठक शोधनार्थ इसको यूज करते हैं स्वेदनी को। फिर आता है पालुका, पालुका में क्या हो गया, तो ऐसे याद रखो कंजा जो है एक बालक ही तो है ना, बच्चा ही तो है, कंजा है, पालिका में स्कूल जा रहा है विद्यालय में, है ना, तो ऐसे याद रखो पालुका क्या है, कंठक चारण मतलब कंजा क्या है, पालुका में भी है, और इसका क्या यूज करते हैं, और का से कूपी पक्व रस निर्माण में, कूपी पक्व रस निर्माण में क्या यूज करते हैं, पालुका। फिर आता है पुत्यंत्र, पुत्य से मारेंगे, पत्ते से मारते हैं ना, तो धातु मारन में हो गया। फिर आता है विद्याधर, विद्या लेने कौन जा रहा है, कंजा जा रहा है पालिका पेट में, पालिका में बैठ के, और वो क्या है, एक बालक ही तो है ना, तो विद्याधर का हो गया कंजा से कंदक चारण, और हिंदू से पारत के निष्कासन में इसका यूज करते हैं, हिंदू, तो जिसके पास विद्या होगी वही तो पारत बना पाएगा हिंगुल से, तो हिंगुल से पारत निष्कासन में इसकी हेल्प करता है। फिर आता है पाटना, पाटना में क्या होता है, वो भी हिंगुल से पारत को निष्कासन करने में यूज होगा, तो पा से पाटना, पा से पारत। फिर आता है भूतर, भूतर में क्या होता है, कंटक की अंतर थूम चारनार्थ इसको यूज करते हैं, तो अंतर थूम याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फिर आता है पाताल, पाताल में क्या होगा, आप चेक कहते नहीं है, पाताल में ले जाके तुमको एक ऑयल की वो होगी, उसमें उसकी अच्छे से वो होगी, है ना, तो पाताल में क्या है, ऑयल में तुमको वो किया जाएगा, तो उससे याद करो पाताल यंत्र में कंठक तेल और फलातक तेल की प्राप्ति होती है। कच्छप से याद रखो, कछुआ होगा तो क्या करेगा, वध विद करेगा, पौटी करेगा ना, तो विद सहित पारद चारनार्थ, विद सहित, अभी विद एक और आएगा, तो पा है ना कच्छप में, तो पारद चारनार्थ है, किसके साथ में, कछुए का विद भी होगा, तो विद सहित पारद चारनार्थ इसका प्रयोग करेंगे, पारद से कृष्ट धातुओं की कर्भ त्रुटि के लिए, तो ऐसे याद ना, कछुए का पेट भी तो होता है, तो कर्भ त्रुटि में इसको यूज करेंगे। फिर आता है तुला यंत्र, तो ऐसे याद रखना कि जो कंठक कंजा है वो क्या है, तुतला भी है, तो तुतला है तो उससे हो जाएगा तुला यंत्र, किसका, कंठक चारनार्थ। फिर आता है दीपिका, दीपिका क्या, दीपक होगा उसके पास में, दीपक इधर उधर तो उजाला होगा लेकिन उसके जस्ट नीचे क्या होगा, अंधेरा होगा, तो अतः पातन में इसका प्रयोग करेंगे। फिर आता है कंटुक, तो कंटुक से याद करो कुंडरू का तेल, कुंडरू का तेल, तो कंटुक यंत्र तेल निष्कासन के लिए यूज होता है। फिर आता है कर्भ यंत्र, तो कर्भ में क्या है, ये कर्भ में एक पारद लेंगे, कंठक लेंगे, इसकी पिष्टी बना के इसको मार देंगे, पारद लेंगे, कंठक लेंगे, पिष्टी बना के मार देंगे। कर्भ यंत्र में क्या करा, पारद लिया, कंठक लिया, पिष्टी बना के मार दिया।
दिया। तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है आकाशपातन में अर्क निष्कासन होगा, हंसपात में हंस भी तो पार्टी करेगा तो विटपाक होगा, पलपी के जो बलवान होगा वही तो वेट उठा पाएगा तो उत्थापन संस्कार करेगा। सोमानल अगर इधर पानी है एक तरफ आग है तो क्या उसमें जो अभय होगा वही तो जा पाएगा तो अपहृत चारण में यूज होता है। फिर आता है रस रत्न समुच्चय में कितने यंत्र माने हैं, तो 32 माने, इंपॉर्टेंट है। रस रत्न समुच्चय में कितने यंत्र माने हैं, 32। रस, फिर उसके बाद में रस तरंगिनी आता है तो यहाँ से 2 उठा के यहाँ पे रख लो 0। तो रस तरंगिनी में कितना माना है, 20 माना है। रस रत्न समुच्चय मेन होता है इसमें तो 32 है, फिर रस तरंगिनी में 20 है। फिर आता है आयुर्वेद प्रकाश, उसमें 41 है, और पारस में क्या हो, पारस संहिता में क्या है, तो पास से पारद, पास से 45। फिर आता है पुत, पुत की संख्या कितनी होती है, 10 होती है रस रत्न समुच्चय के अनुसार। इसमें महापुत जो महान इंसान होगा वो दोनों हाथों से क्या करेगा, 1500 वन उपलों का दान करेगा, दोनों हाथों से 1500 रुपए देगा सबको, है ना। और क्यों देगा, क्योंकि वो महान है, और महान है इसीलिए उसको चाहे लोहे से मारो वो डरेगा नहीं, तो अभय रहेगा। तो अपरक लोह के भस्म निर्माण में इसका प्रयोग करेंगे। कजपुत में क्या होता है, कजपुत में एक हाथी है, उसपे एक राजा बैठा हुआ है, तो उस अपने एक हाथ से क्या करेगा, वो हाथी को वो करेगा, पकड़ेगा, और एक हाथ से क्या करेगा, 1000 रुपए दे देगा किसी को, कितना दे देगा, 1000 दे देगा। तो 1000 वन उपल होते हैं इसमें। और कचपुत में क्या होता है, शंख शुक्ति कोतंती और विमल, ये सब याद रखना, है ना। तो गा से कचपुत और गा से कोतंती, और जहाँ पे कोतंती आएगा वहीं पे शंख और शुक्ति भी आएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार रीत पता होना चाहिए ना, एक आइडिया होना चाहिए। अब आता है वराहपुत, वराहपुत में क्या होता है, एक अरत्नी। तो ऐसे याद रखो कि कुछ लोग कुछ जगह पे ऐसे लिखा है ना, वराह का मांस खाते हैं, तो वराह का मांस कितना मिलेगा, अगर कोई लेने जाएगा तो 500 ग्राम तो लेके आएगा ही ना। तो 500 ग्राम वराह का मांस क्या करेगा, एक अरत्नी में लेके आएगा, किसमें लेके आएगा, एक अरत्नी में, है ना। तो ऐसे याद रखो 500 ग्राम वराह का मांस एक रत्न बेचेगा तब ला पाएगा, इतना महंगा मिलता है, ऐसे याद करना है ना। तो वराह का मांस 500 ग्राम लेने के लिए उसको एक रत्न बेचना होगा, तो एक अरत्नी 500 वन ऊपर, और उसके साथ में शंख शुक्ति वराटिका कोतंती, ये नहीं याद करना है, इसका रीड करना है बस। फिर आता है कुक्कुट, कुक्कुट में का ऐसे आया है ना, तो वितष्टा इसका प्रमाण होता है, कितना होता है, अगर मान लो कुक्कुट है तो कुक्कुट एक साथ घूम रहे हैं, है ना, एक दूरी पे, तो एक विस्तार होगा ना, तो वितष्टा होता है। कुक्कुट पुट में क्या होता है, दो वितष्टा होता है, और जो कुक्कुट का मांस होता है वो सस्ता मिलता है ना, तो ऐसे याद रखो 100 रुपए किलो मिलेगा। तो 100 वन उपल इसमें होते हैं, और इसमें किसका किसका करेंगे, सोना चांदी नाक वंग मुक्ता, सोना चांदी नाक वंग मुक्ता, सोना चांदी नाक वंग मुक्ता। तो ये है ना, चिकन सबको पसंद होता है, तो उसे याद रखो, चिकन वाले में क्या होगा, सोना चांदी नाक वंग मुक्ता, सब बेच के वो चिकन खा लेंगे, इतना उनको पसंद होता है, हालांकि जरूरत नहीं होती बेचने की, क्योंकि 100 रुपए का ही मिलता है ना। फिर आता है कपोतपुट, कपोतपुट में क्या होता है, आठ, कपोत में याद रखो कितना होता है, 8 वन उपल होता है, और इसमें पास आया है ना बीच में कपोत में, तो भारत चारण में इसका प्रयोग करेंगे, भारत के चारण में कपोत का यूज करेंगे, और कितना वन उपल लेंगे, तो फिर 8 लेंगे, ठीक है। कपोत में कितना लिया, 8 लिया। सपोज सिंगल का है ना, तो का को ऐसे करके हम लोग जो है 8 बना लेंगे, ये है ना, इसको हम लोग ये वर्टिकल कर लेंगे तो ये 8 बन जाएगा, अगर सिंगल का है तो, है ना। ज्यादा का है तो वो करने ही नहीं देगा ना, तो वैसे याद कर लो। फिर आता है पंथपुट, पंथपुट में क्या होता है, पारद की भस्म बनाते हैं, इसमें पंथपुट में क्या होता है, पारद की भस्म बनाते हैं। तो ऐसे याद करो, किसी को अगर पंथ कर लेंगे अपने पास में तो उसका भरता बना देंगे ना, बिल्कुल भस्म को फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पंथ करके क्या करेंगे, पारद की भस्म बना लेंगे। फिर आता है पालुकापुट या फिर बालुकापुट या फिर पहांतपुट, इसमें क्या होगा, हड़ताल और सोमल भस्म का निर्माण होगा। तो ऐसे याद रखना कि कालुका के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना, और ताल में भी पानी होता है ना, नैनीताल में जैसे ताल होती है उसमें पानी होता है ना, सोमल में भी ऐसे याद कर लो कि पानी है ना। तो बालुका में, बालू के अंदर क्या होता है, पानी होता है, तो हरताल और सोमल का वो करते हैं, भस्म निर्माण करते हैं। फांट में भी सोमल और हरताल का भस्म निर्माण करते हैं, याद करेंगे। भूतर, भूतर में क्या होता है, भूत और भूत में भारत और सोमल का पाक होता है, भारत और सोमल का पाक होता है। तो ऐसे याद ना, भूमि के ऊपर क्या करते हैं, भूमि के अंदर मान लो, है ना, भूमि के अंदर क्या करेंगे, भारत लेंगे, सोमल लेंगे, उसको पकाएंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे कि भूमि के अंदर सोमपा को पकाएंगे, किसको, सोपा को। तो सोपा को किसके अंदर पकाएंगे, भूमि के अंदर। फिर आता है लावक, लावक में पा आया है ना, तो लावक में 4 कलश सोमे की अग्नि से पाक करेंगे, कितना, 4 कलश सोमे के अग्नि से पाक करेंगे, और लावा लाइट होता है तो ये केवल मृत्यु द्रव के पाक के लिए यूज करेंगे। फिर आते हैं पर्याय के बारे में, तो वराह पुत को और क्या कहते हैं, क्रोधपुत। तो देखा होगा रोड के किनारे जो वराह होती हैं वो क्या करती हैं, खेलती रहती हैं, तो क्रीडा मतलब होता है खेलना, तो क्रोधपुत किसको बोलते हैं, वराहपुत को। फिर आता है कपोत, कपोत में क्या था, केवल 8 वन ऊपर लिए थे ना, 8 लिए थे केवल, कम था, है ना, भारत का वो कर रहे थे, देखो एक बार फिर से 8 वन ऊपर लेके भारत का चारण कर रहे थे, तो इसको क्या है, ये मृदुपुत है, स्वल्पपुत और लघुपुत है, मतलब
बहुत ही मृदु, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, वैसे वाला। फांद पुत को कुंभ पुत भी कहते हैं, तो वो तो हमने देखा था ना। ये देखो, बालुका पुत, फांद पुत को कुंभ, सॉरी, हाँ ये नहीं था, है ना, तो कुंभ पुत भी कहते हैं। फिर आता है सामान्य पुत की संख्या कितनी होती है। तो संख्या की बात करी जाए तो सामान्य पुत में 10 से लेके 100 होती है। कितनी होती है? 10 to 100। कितनी होती है? 10 to 100 होती है। लेकिन अभ्रक में रसायन निर्माण करना हो तो 100 से 1000। रसायन महंगा आता है ना, तो 100 से 1000। नॉर्मल कितना है? 10 से 1000। अभ्रक के रसायन के लिए उसने क्या कर दिया, एक और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 100 से 1000 हो गया। अब अगर आता है, और वैसे भी ऐसे याद करो ना कि रसायन वाले चैप्टर में जितने भी योग हैं सबके लिए यही आया कि 100 वर्ष की आयु मिलेगी, 1000 वर्ष की आयु मिलेगी, ऐसी तो आया श्लोक में। तो 100 1000 वर्ष की आयु मिलेगी, ऐसा हर रसायन के लिए यही लिखा हुआ है। अब आता है अभ्रक के वाजीकरण में, तो 10 से लेके 500। कितना? 10 से लेके 500, मतलब नॉर्मल जो है वहां से लेके 10 to 100 ना होके 10 to 500 है ना। वाजीकरण में 10 to 500 है। फिर सोमल में कितना देते हैं? सोमल में 1 फुट। तो कैसे याद करेंगे? यहाँ तो 100 है, लेकिन 100 का 0 0 हटा दिया, केवल 1 बचा। 100 में 0 0 हटा के केवल 1 बचाया। फिर आता है शुक्ति और कपट। तो शुक्ति और कपट में क्या होता है? 3 होता है। शुक्ति कपट में 3 होता है। तो इसको शक से याद करो कि शक कहाँ पे होता है? जहाँ कपल में 2 लोगों की जगह तीसरा कोई आ जाएगा। तीसरा कोई आएगा तो शक होगा, तो शक से हो गया शुक्ति और कपल। फिर आता है स्वर्ण और ताम्र में। तो एसटी में क्या हो जाएगा? 1 से लेके 40 पुट देंगे। कितना? स्वर्ण ताम्र में 1 से लेके 40 देंगे, 1 से लेके 40 देंगे। फिर आता है चंद्रपुत और सूर्यपुत का निर्देश है कहाँ, किसके लिए? प्रवाल और मुक्ता के लिए। चंद्र और सूर्य, सूरज चांद कहाँ होगा? जहाँ प्रेम होगा। चांद तारे कौन लेके आएगा? जो प्रेम करेगा। तो प्रवाल प्रेम के प्रा से हो गया प्रवाल और माँ से हो गया मुक्ता। फिर आता है प्रमुख मूषा और उसके उपयोग। तो मूषा की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। मूषा की संख्या 17 होती है। इसमें आता है महामूषा, वज्रमूषा, कोष्ठनी मूषा, वृंताक मूषा, मल्ल मूषा। तो इसके आगे भी है ना, तो अभी हम लोग जो इस पेज पे है वो करेंगे, ठीक है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से चलेंगे तभी चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी। तो महामूषा कैसा होता है? जो महान मूषा होता है वो जो हम लोगों की हाथ की एल्बो होती है उसके आकार का होता है, तो कर्पूराकार होता है। इससे क्या होता है? अगर मान लो हम अपनी कोहनी से किसी चीज को मारे तो वो क्या होगा? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उसको मार मार के, है ना। और ये वही कर पाएगा जो तरेगा नहीं। तो क्या होगा? लोह द्रावणार्क और अपरक सत्व के निर्धारण के लिए इसको यूज करेंगे। तो कर्पूरा कार होता है लोह द्रावणार्क और अपरक सत्व के निर्धारण के लिए उसका यूज करते हैं। फिर आता है वज्र। वज्र में क्या होता है? सत्वपाटन। सॉरी, वज्र में क्या होता है? सत्वपाटन होता है। तो वज्र मूषा को ऐसे याद करेंगे कि जो वज्र होती है वो हमेशा, वज्र मतलब क्या होता है? डायमंड होता है ना। जो डायमंड होगा, हीरा कौन होगा? हीरा किसको बोलोगे? जो हमेशा सच बोलेगा, है ना। तो सत्वपाटन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? किसका सत्वपाटन? जैसे वज्र जो होता है डायमंड वो हार्ड होता है, वैसे ही ये भी जो हार्ड पदार्थ होते हैं उनका सत्वपाटन करता है। फिर आता है कोष्ठनी मूषा। कोष्ठनी मूषा क्या होता है? कोष्ठनी जो ऊपर का वो होता है वो शिखा युक्त होता है। तो कैसा होता है? शिखा युक्त होता है। इसमें क्या करते हैं? सत्व का श्रावण करते हैं, है ना। तो वज्र, डायमंड कौन है? सपा। डायमंड कौन है? सपा, है ना, याद कर लो। सपा क्या है? डायमंड है ना। और सटा क्या है? सटा हम लोग काय के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, है ना, उनको खाना खिलाएंगे। तो सटा कोष्ठनी मूषा का होगा और वज्र के लिए सपा आएगा। तो वज्र में सपा और कोष्ठनी में सदा। फिर आता है वृंताक, खराब बैंगन। खराब से हो गया खरपट सत्वपातन में। फिर मलमूषा, ये प्रीवियस ईयर का है वृंताक वाला, है ना, याद करेंगे खराब बैंगन। फिर आता है मलमूषा। मलमूषा में क्या होता है? परपति स्वेदन। मल कहाँ होगा? जो परपति में अगर स्वेदन करेंगे तो उसका मल निकल जाएगा। तो मलमूषा में क्या होगा? परपति का स्वेदन करेंगे तो उसका मल निकल जाएगा। परपति का स्वेदन करेंगे तो उसका मल निकल जाएगा, उससे हम लोग याद कर लेंगे इसको। फिर आता है वज्र प्रावणित। वज्र मूषा हम कर चुके हैं जो सपा था, लेकिन अगर वज्र को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? भूनाक मृतिका, मृतपुर रक्त से निर्मित, तीव्र अग्नि सहने वाली। द्रावणी मतलब क्या हो गया? एक वज्र है, हीरा है, जिसको बिल्कुल लिक्विड कर दिया है। तो बिल्कुल लिक्विड करने के बाद में अब वो किसी से नहीं, क्योंकि अब वो डायमंड के, तो वो डायमंड तो है ही, लेकिन अब उसका जो भी खराब होना तो हो चुका है, वो ट्रावल हो चुका है, तो अब वो किसी भी तरीके की अग्नि को सहन कर लेगा, क्योंकि अब तो वो लिक्विड फॉर्म में आई थी, अब तो उसका क्या ही होगा, है ना। तो भूनाग मृतिका, मृतपुर रक्त से निर्मित होता है। ये भूनाग मृतिका और मृतपुर रक्त से निर्मित होता है और तीव्र अग्नि को सहने वाला होता है, ऐसे याद कर लो। अब आता है योग मूषा। योग मूषा क्या होता है? इसमें अंदर और बाहर क्या होता है? लेप होता है, किसका? विद का। तो योग मूषा में क्या होगा? योग होगा, किसका योग का? अंदर और बाहर विद का। तो ये इससे क्या होता है? देह लोहार्थ योगार्थ, मतलब देह को लोहे की तरह बना देगी ये, है ना। तो विद मूषा क्या होगी? देह ही तो विद कौन करेगा?
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो अलग ही चली गई, है ना। योग मूषा की बात कर रहे थे। योग मूषा में क्या होगा, अंदर बाहर लेप होगा, किसका, विद का। मैं उस पे चली गई थी, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये हो गया हम लोगों का योग मूषा। फिर आता है कार मूषा। कार मतलब की होता है खर। खर कितने होते हैं, दो होते हैं, है ना। खर कितने होते हैं, दो होते हैं, एक मायका एक ससुराल। तो उससे याद करेंगे तो याम तक की अग्नि को सहन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें कार मूषा में प्रमाण पूछा जाता है, तो वो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 अंकुर होता है। कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 अंकुर। 12 मल्टीप्लाई बाई 9 अंकुर। तो ऐसे याद रखना, खर कब आएंगे, 9 से 12 की मूवी देख के, लेकिन 12 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, है ना। तो खर कब वापस आएंगे, 9 से 12 की मूवी देखने, लेकिन 12 पहले 9 बाद में। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 अंकुल का इसका वो होता है, ठीक है। तो याम की अग्नि ये सहन कर सकता है। ये सेकंड टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आगे अपने तीसरे टॉपिक पे, जो कि है महाकषाय। महाकषाय में हमने लास्ट के 5 कर लिए थे, आज हम 41 से लेके 45 तक वाले करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आता है शूल प्रश्न। शूल प्रश्न में क्या क्या होता है, पिपली पिपली मूल चव चित्रक श्रृंगवेर मरीच। ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है शतऊषण। क्या होता है, शतऊषण। तो याद रखना, शूल प्रश्न में क्या है, शतऊषण है, हींग नहीं है। वैसे हींग के लिए शूल प्रश्न होता है, हींग का काम, लेकिन शूल प्रश्न में हींग नहीं है, ये याद रखना है। इसके अलावा और क्या होता है, ये हम लोगों का शतऊषण हो गया। बचे चार। चार में क्या क्या हो गया, अजमोता, अजकंठा, अजाची और कंटीर। अजमोता, अजकंठा, अजाची और कंटीर, ये चार चीजें होते हैं। फिर आता है अंगमठ। अंगमठ, अंगमठ क्या हो गया, पेन हो गया। तो पेन कब होगा, है ना। पेन कब होगा, तो याद रखेंगे विदाई में पेन कब होगा, जब कोई बहुत प्रश्न करेगा, है ना। जब कोई बहुत प्रश्न करेगा तो बहुत पेन होगा विदाई में। तो विदाई से हो गया विदारी कंठा, प्रश्न से हो गया पृष्ठपर्णी। बहुत प्रश्न करेगा ना, एक प्रश्न करेगा तो पेन क्यों होगा, बहुत प्रश्न कर रहा है तो प्रहती, है ना, वो कांटों की तरह लगेंगे वो प्रश्न। तो क्या हो गया, कंठकारी, है ना। करेगा से हो गया कैरंट, कंठकारी के एरंट, है ना। फिर आता है काकोली। क्या आता है इसमें, काकोली आता है। उसके अलावा चंदन उशीर। चंदन क्या होता है, ठंडा होता है। उशीर क्या होता है, गर्म होता है। नहीं, उशीर भी ठंडा होता है, सॉरी, है ना। तो चंदन उशीर क्या होता है, ठंडा होता है। अंग पेट में क्या होगा, गर्माहट भी होगी ना, इन्फ्लेमेशन का समझ लो तुम, है ना। तो वो हो गया। और इसके अलावा क्या होता है, मथुक होता है। तो क्या क्या हो गया, विदाई में जब कोई बहुत प्रश्न करेगा तो वो बातें कांटों की तरह लगेंगी। किसको, किसकी बातें लगेंगी, कोकिला की, है ना। और चंदन भी ऐसी बातें करेगा, है ना। तो ऐसे मीठी बातें नहीं करेंगे, वो गंदी गंदी बातें करेंगे, तो चुभेंगे उनको। तो विदाई से होकर विदारी कर्ण, प्रश्नपर्णी, प्रहती, कंटकारी, गैरंड। फिर इसके बाद में काकोली, चंदन उशीर, काकोली, चंदन उशीर। फिर उसके बाद में रमा, मथुका, एला और मथुका। एरा, एला और मथुक होता है। क्या होता है, एला और मथुक होता है ना। तो एक बार फिर से देखेंगे, क्या पेनफुल क्या लगता है, जब कोई विदाई में बहुत प्रश्न करेगा और वो बातें कांटों की तरह लगेंगी। किसकी बातें, कोकिला और चंदन की, है ना। किसकी बातें, कोकिला और चंदन की, है ना। और एला और मथुक होगा, उशीर, एला, मथुक। तो अंगमल्ट में क्या हो गया, विदारी कंधा, प्रश्नपर्णी, बहुत कांटों, बहुत प्रश्न करेगा तो प्रहती, कंटकारी, एरंड, काकोली, चंदन उशीर, मथुक। एला और मथुक, उशीर, एला और मथुक। फिर आता है उदर्द प्रश्न। उदर्द प्रश्न में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। उदर्द प्रश्न में अर्जुन आता है। क्या आता है, अर्जुन आता है। तो उदर्द प्रश्न में कैसे याद करेंगे, इसमें खतिर। उदर्द में क्या होता है, उधार लेके खाएंगे, ये तीनों टाइम उधार लेके खाता है। ये क्या है, वो तीनों टाइम उधार लेके खाता है। तो उदर्द को क्या, उधार लेके खाता है, से हो गया खतिर, कदर, अरिमेद। ये क्या है, खतिर त्रय है। क्या है, खतिर त्रय है। क्या क्या होता है इनमें, खतिर होता है, कतर होता है, अरिमेद होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, उदर याद होगा हमें कहाँ से, कि अर्जुन होता है इसमें। इसके अलावा तिंतु, प्रियाल, कतर, खतिर, कतर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन, अरिमेत, असन, अरिमेत, है ना। तो उदर्द में ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको देखो, पहले तो खतिर के 3 भेद हो गए, कौन कौन से हो गए, खतिर, कतर, अरिमेट। इसके अलावा क्या हमने स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, तो टिंटुक से होगी। क्या होगा, टिंटुक से। ये उधार लेके खाता तो 3 टाइम है, लेकिन खाएगा क्या, तिनडे खाएगा। क्या खाएगा, तिनडे खाएगा, है ना। और प्रेम से खाएगा, प्रिय होते हैं उसको तिनडे, तो वो तिनडे खाएगा, प्रेम से खाएगा, है ना। और अपने ब्रदर को भी खिलाएगा। तो तिंटुक, प्रियार और पतर हो गया, खतिर, कतर और अरिमेट हो गया, है ना। अब इसके अलावा क्या बचा, सप्तकर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन और असन। तो अर्जुन असन याद कर लो साथ में, अर्जुन असन। अर्जुन असन किस पे आसन करेगा, तो अर्जुन ने आसन बनाया अपने अश्व पे। किस पे, अश्व पे। और उसके हाथ में कितनी चीजें हैं, 7 चीजें हैं, सप्तपर्ण, है ना। तो सप्तपर्ण 7 चीजें हैं। तो याद रखो कि उठार दे के खाएगा,
उधार लेके खाएगा तीनों टाइम, लेकिन खाने में क्या खाएगा? टिंडे खाएगा तीनों टाइम। क्यों? क्योंकि उसको प्रिय है फिर टिंडे, अपने ब्रदर को भी खिलाएगा और फिर क्या करेगा वो अर्जुन के साथ पे उसके घोड़े अश्व पे आसन करके सप्त जगह जाएगा। सप्त 7 जगह जाएगा। कितनी जगह जाएगा? सप्त पर्ण 7 जगह। फिर आता है शीत प्रश्मन। शीत प्रश्मन में क्या-क्या हो गया? धकर, अग्रुठान्यक, श्रम, वेर, फूटिक, वचा, कंडकारी, अग्नि, मन, शोनाक और पिपली। क्या-क्या होता है? टकर होता है, अगरू होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? शीत प्रश्मन क्या है? अगर, टकर, मगर, जो भी करो। अगर मतलब इसमें क्या-क्या हो गया? पहले तो हम लोगों का अगरू हो गया। अगर, टकर, टकर हो गया। मगर, मगर भी करो तो माँ से हो गया कुछ नहीं। माँ से हो गया कुछ नहीं। तो अगर, टकर, जो भी करो, शीत शांत करो। तो अगर से हो गया अगरू, टकर से हो गया टगर, है ना? जो भी करो, है ना? तो करो से हो गया कंटकारी, है ना? करो से हो गया कंटकारी। मगर शीत शांत करो से हो गया शीत प्रश्मन के लिए आया है ये। तो स्टार्टिंग याद करनी है। टकर और अगरू हो गया। श्रृंगवेर क्या करता है? वैसे भी कर्म होता है। श्रृंगवेर क्या करता है? कर्म होता है और भूमि के नीचे जाके कोई रहने लगे तो वहां पे भी उसकी जो ठंडक है वो शांत हो जाएगी। तो फूटी हो जाएगा इसमें, है ना? और ठंड ज्यादातर किसको लगती है? बच्चों को लगती है, तो बच्चा हो गया। और कंटकारी क्या करता है? कफ का शमन करता है, तो कंटकारी शीत प्रश्मन में आता है। अग्नि भी शीत का शमन करेगी तो अग्निमंड हो गया। और शिवनाक में भी सा से याद रखो, शीत प्रश्मन और शिवनाक। और इसमें क्या-क्या होता है? पिपली भी होता है। पिपली भी क्योंकि गर्म होती है ना? तो क्या हो गया? तकर, अगर, तकर, चोफी करो, लेकिन शीत शांत करो से हो गया अगर, तकर से अगरू, तकर, है ना? और क्या कर्म होता है? श्रृंगवेर होता है। श्रृंगवेर कैसे खाएंगे? खाली तो खा नहीं सकते हैं, तो धनिया डाल के खाएंगे। भूमि के नीचे चले जाएंगे, है ना? अंडरग्राउंड हो जाएंगे। किसको ठंड लगती है? बच्चे को लगती है। कंटकारी क्या करता है? शीत में कफ का नाश करेगा। अग्निमन भी गर्म होता है। शोनाक, शास से शीत, शास से शोनाक। फिर या फिर ऐसे याद रखो, नाक बहने लगती है ना, ठंड लगती है, तो शोनाक हो गया। और पिपली भी गर्म होता है तो पिपली होगा। फिर आता है तह प्रश्मन। तह प्रश्मन में क्या हो गई? सारी ठंडी ठंडी चीजें हो गई। तो इसमें याद करना है कि लाचा, चंदन, काश, मर्य, मथुक, शर्करा, नील, उत्पर, उसीर, सारिवा, पुरुचि, हिपेर। तो हिपेर भी ठंडा होता है ना? तभी तो रक्तपित्त में दे रहे थे। लाजा भी ठंडा होता है, चंदन भी होता है। इसके अलावा मथुक, शर्करा याद रखो, मथुक और शर्करा भी ठंडा होता है। नील, उत्पर, उसीर, सारिवा भी ठंडा होता है। याद रखने वाली चीज है कि इसमें कुरुचि है। क्या है तह प्रश्मन में? तो कुरुचि है, मथुक है, शर्करा है और काशमर्य भी है। क्या है? काशमर्य, है ना? तो ऐसे याद रखना कि खांसी आ रही है लेकिन तब भी गर्मी लग रही है। खांसी आने पे भी गर्मी लग रही है, तो काशमर्य हो गया इसमें क्या? टाह प्रश्मन में, है ना? या फिर कंभारी याद रखो, है ना? कि कंभारी का पर्याय तो है काशमर्य। तो लाचा, चंदन ठंडा ही होता है। उसीर, सारिवा, हिपेर ठंडा होता है। नील, उत्पल ठंडा होता है। याद क्या रखना है? मथुक, शर्करा, कुरुचि और काशमर्य। मथुक, शर्करा, कुरुचि और काशमर्य। मथुक का से ही काशमर्य, फिर काशमर्य के बाद में शर्करा और कुरुचि। शर्करा और कुरुचि। तो ऐसे यार वो कुरिया नाम की लड़की क्या है? हॉट है। तो कुरुचि किसमें आता है? तह प्रश्न में आता है।